तांत्रिक है, वो कहते हैं बाह्य विषय हैं लेकिन उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, हम अपने ज्ञान से उनका अनुमान करते हैं। हमको एक आकृति का ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान से हमने अनुमान कर लिया कि वहाँ कोई आकृति बाह्य जगत में है, तो ये बाह्यानुमेयवादी है। ये हो गए सौत्रांतिक। तीसरे हैं योगाचार। योगाचार कहते हैं जैसे स्वप्न है, स्वप्न अपने भीतर ही दिखाई पड़ता है लेकिन ऐसा लगता है कि हम बाहर देख रहे हैं। उसी तरह से ये जगत भी विज्ञान मात्र है, जगत और कोई चीज नहीं है। तो विज्ञान मात्र में वो कहते हैं एक आलय विज्ञान होता है, दूसरा प्रवृत्ति विज्ञान होता है। तो नील, पीत, हरित आदि जो वर्ण का भेद है ये बाहर दिखाई पड़ रहा है, वस्तुओं का भेद दिखाई पड़ता है, ये प्रवृत्ति विज्ञान है। अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान। और अपना जो ज्ञान है उसको आलय विज्ञान कहते हैं। अहम 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 अहम, इस प्रकार की जो विज्ञान धारा है वो आलय विज्ञान है। तो सब कुछ विज्ञान मात्र है, ये योगाचारों का कहना है। और जो माध्यमिक है वो कहते हैं विज्ञान भी नहीं है, सब असत है, सब शून्यम, सब शून्य ही है। तो योगाचार से मिलती जुलती बात है, ये कह रहे हैं। ये सब खंडित है, सही नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि वो है। तो ये बोलते हैं कि विज्ञान घनेव, हाँ ये मतलब हो गया कि जो पहले ये कहा था कि जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता शिष्य है, प्रमाण श्रुतियां हैं, और फिर गुरु महाराज है, और फिर हमारे आँख कान है। इन सब कारणों से हमको वेदांत का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है उसका ज्ञान होता है। और ब्रह्म है अद्वैत, तो अद्वैत तत्व का ज्ञान द्वैत से कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उत्तर में कहा कि ये जो क्रियाकारक संबंध आदि हैं जिनसे हमको वेदांत तत्व का बोध करना है, करते हैं हम, वो ब्रह्म का ही परिणाम है। ब्रह्म से उत्पन्न हुआ इसलिए ब्रह्म से अभिन्न है। तो क्रियाकारक संबंध आदि जो हैं वो अनेक हैं। तो इसका मतलब यह है कि अनेक वस्तु तो है नहीं, केवल विज्ञान है, क्योंकि आत्मा ही उस रूप में परिणत हो गया है, आप कह रहे हो। तो फिर आप तो विज्ञानवादियों के साथ मित्रता आपने कर ली, क्योंकि विज्ञान को अनेक प्रकार का मानते हैं। वेदांती तो विज्ञान घन, एक विज्ञान, दूसरा विज्ञान है ही नहीं, अखंड बोध को स्वीकार करते हैं। और तब आपने अनेक विज्ञान मान लिए तो वो अखंड बोध वाली बात जो है आपकी खंडित हो जाएगी। यही है ना? चलिए, ननु प्रमात्रादि विभागा सत्तो न भवति योनोक्त दूषणम स्यात्। बोले प्रमात्रादि विभाग सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं है इसलिए ये दूषण बने। किंतु दृश्यत्वात् सुक्ति रजतवत् तत्र ज्ञान कल्पिता इति न कोपि दोषः। बोले हमने जो प्रमात्रादि विभाग है उसको सत्य थोड़ी माना है,
वो सुक्ति में रहित के समान कल्पित माना है। तो कहते हैं अज्ञान कल्पित मनिर्वचनीय मिष्टम मात्रादिमान फल पर्यवसान में इत्युच्यते यदि तदा परमात्मनोपि मया ततो भवति कल्पितता प्रसंगः। बोले ये सब अज्ञान कल्पित हम मानते हैं। तो कहते तनु तदपि तच्चेत सचेत कथम लोक दोष तत्र अनिर्वचनीय मिति। कहते हैं वो भी अगर उसको सत मान लें तब तो ये दोष नहीं है ना। बोले अनिर्वचनीयम, आप अनिर्वचनीय कह रहे हैं उसको, अज्ञान कल्पित कह रहे हैं। अनिर्वचनीय क्या है? सदसद विलक्षणम चिन्मुक्त दोषा। वेदांत में जगत को एक समझ लेने वाली बात है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म दोनों एक हैं, दोनों अभिन्न हैं। ये वेदांत का संक्षेप में सिद्धांत। कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हम जो करोड़ों ग्रंथों में कहा है उसको आधे श्लोक में कहे देते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म दोनों एक ही है। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि जगत मिथ्या है, जब हमको अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है तो कैसे मिथ्या? बल्कि ये कहना चाहिए कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, क्योंकि ब्रह्म को देखते नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है और जगत दिखाई पड़ता है। तो क्यों ना हम ब्रह्म ही को मिथ्या कहने लगे। एक बहुत बड़ा विद्वान हो गया राहुल सांकृत्यायन, उसका यही कहना था कि ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। तो इसका उत्तर ये है कि जगत की जो सत्ता है वो कैसे प्रतीत हुई? आंख से हुई। आंख तब तक किसी रूप को नहीं देख सकती जब तक कि मन उसका सहयोग न करे। बिना मन के अगर आपसे आंख से देखना चाहे तो दिखेगा ही नहीं। अभी आप बैठे कान खुले हैं, अगर आपका मन कुछ दूसरी जगह चला जाए तो आपको कान से नहीं सुनाई पड़ेगा। तो कान को अपने विषय को ग्रहण करने में मन की आवश्यकता है और मन को इंद्रियों के साथ बुद्धि जोड़ेगी तो उसको बुद्धि की आवश्यकता है और